गृह मंत्रालय ने दिया चंद्रशेखर आजाद रावण को Y+ श्रेणी की सुरक्षा। Y+ श्रेणी की सुरक्षा में क्या होता है कि 9 से 11 जवान उनकी सुरक्षा में शामिल होते हैं और ये जवान उस नेता की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद रावण को क्यों मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा? तो दोस्तों हम बता दें कि आपको कि पिछले साल 2023 में देवबंद में चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो है गोलीबारी हुई थी, जिसमें उनके कमर में गोली छूती हुई निकल गई थी और वो बाल बच गए। ईश्वर का शुक्र रहा। तो फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद रावण ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिखी कि उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इसको ध्यान में देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिया उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा। ये सुरक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि 9 से 11 जवानों के बीच में जवान रहते हैं जो, और 2 उनके पर्सनल जवान रहते हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण की सुरक्षा करेंगे। Y श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करने वाले लोग VVIP और VIP लोग रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और उसके मुखिया भी हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। अभी कुछ समय पहले बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद का जो है सपा के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट से जब उम्मीदवार उतार दिया तो उसके बाद एक कयास लगाने जाने लगे कि चंद्रशेखर आजाद स्वयं खुद ब खुद चुनाव लड़ेंगे और वो अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो एक संघर्षशील नेता हैं और उनका समाज में काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरा उनकी लड़ाई है। वो दलितों, वंचित, शोषित और पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद Y श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद अब वो सरकार को धन्यवाद देते हैं या नहीं देते हैं। और भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक राजनेता, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है। अब केंद्र सरकार ने जो है उनको सुरक्षा दी है। अब इस सुरक्षा से अब उनके ऊपर जो है कोई हमला नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो ये जो उनको सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं Y श्रेणी की सुरक्षा, उससे उनको राहत, उससे उनको सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, बता दें कि 2023 में देवबंद में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी में वो बाल बच गए, ईश्वर का शुक्र रहा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से उनके समर्थकों में भारी रोष था कि उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की जा रही है। अब जब चंद्रशेखर आजाद को जो है सुरक्षा मिल गई है तो अब सुरक्षा के मद्देनज़र अब उनकी सुरक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है और उनकी रैलियों में काफ़ी पब्लिक भी जुटती है और वो एक लोकप्रिय नेता हैं। और अब देखना ये होगा कि वो लोकसभा इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं। ये तो वहाँ नगीना सीट की जनता ही तय करेगी कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में भेजना है या नहीं। रही बात गृह मंत्रालय ने अमित शाह के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले उनको जो है Y श्रेणी की सुरक्षा देकर चंद्रशेखर आजाद के प्रति सहानुभूति भी प्राप्त करने की कोशिश की। साथ ही साथ उनके जो दलित विचारधारा के लोग हैं उनको भी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम चंद्रशेखर आजाद को Y श्रेणी की सुरक्षा देते तो हो सकता है इनका कुछ मत हमारी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाए। अब आगे देखना है कि क्या हो सकता है। अब ये देखने और सोचने वाली बात है कि आगे चंद्रशेखर आजाद रावण निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी पार्टी में शामिल होते हैं, ये तो उनका पर्सनल मत है। लेकिन अभी हम लोग आकांक्षा है, वहाँ की जनता की आकांक्षा है कि उनको जो है आज़ाद समाज पार्टी से ही लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए और उन्हें लोकसभा भेजा जाए। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ऐसा बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो सकता है और उन्होंने अखिलेश यादव से शायद बात भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अखिलेश यादव से उनकी दूरी बनती चली गई। उनकी दूरी बनने की वजह क्या थी कि नगीना सीट से वो उम्मीदवारी चाहते थे और इंडिया गठबंधन में वो शामिल होकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया। इससे आज़ाद समाज पार्टी के साथ होने वाले गठबंधन पर रोक लग गई कि अब उनके साथ गठबंधन खत्म हो गया। अब आगे ये देखना है कि क्या समाजवादी पार्टी वहाँ से अपना प्रत्याशी बदल करके चंद्रशेखर आजाद रावण को वहाँ से टिकट दे सकती है या फिर खुद चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ से
अपनी पार्टी से या फिर निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अनुभव यादव JNB के साथ। थैंक यू फ्रेंड।